श्री सरस्वते नमः। हर ग्रह की अपनी चाल, हर ग्रह की अपनी दृष्टि, लेकिन सबसे ऊपर परमात्मा की भक्ति और परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने की इच्छा शक्ति। इससे बड़ा ज्ञान मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं कि वे मूल को समझने का प्रयास करने की यात्रा आरंभ कर सके। मूल को समझने का, तत्व को समझने का प्रयास करना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, और वह परम तत्व हर कण में, हर चेतना में विराजमान है। इसी बात के साथ चलिए दृष्टि करते हैं राशिगत संकेतों की ओर। याद रहे, सत्य को जानने हेतु गोचर के ग्रहों का व्यक्तिगत ग्रहों के साथ सामंजस्य बिठाना अति आवश्यक है। हमेशा की तरह चर्चा आरंभ करते हैं। पहली राशि मेष राशि। मन में अस्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ चिंताएं बनी रह सकती है। व्यर्थ ही दूसरों के मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। अधिक यात्रा करने से बचें। वृषभ राशि। सप्ताह की शुरुआत में ही मानो दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वाश आने लगी। आप अपनी तरफ से सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास जारी रखिएगा। छोटी छोटी बातों को अगर दरकिनार कर दिया जाएगा तो बचाव संभव है। मिथुन राशि। किसी भी प्रकार का कर्ज लेने व देने के लिए यह समय ठीक नहीं है। कर कसर से समय व्यतीत कर देना ज्यादा उचित रह सकता है। किसी पर भी अत्यधिक भरोसा न करिएगा। कर्क राशि। नए लोगों से संबंध का समय है ये। व्यापारिक लाभ की संभावना कुछ हद तक बनी रह सकती है। नए काम करने से इस सप्ताह आपको बचना है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, ऐसा पुराना कार्य, उसी पर आप अपना जोर बनाए रखिएगा। सिंह राशि। संघर्ष अधिक तो फल अधिक, यह है आपके लिए साप्ताहिक संकेत। संघर्ष से किसी भी प्रकार से घबरा न जाइएगा। संघर्ष आपकी उन्नति में सहायक सिद्ध हो सकता है। कन्या राशि। साथियों से मतभेद हो सकते हैं। अपने विचारों को सबके साथ साझा न करिए। गोपनीयता बनाए रखने का प्रयास निरंतर होना चाहिए। उचित रहेगा यही आपके भविष्य के लिए। तुला राशि। आपके लिए जो यथा योग्य सम्मान है वह आपको इस सप्ताह मिल सकता है। अपने कार्य को पूरी लगन से करते चलिए। कोई शुभ समाचार इस सप्ताह आपको मिल सकता है। वृश्चिक राशि। भाग्य आपके साथ है। अपने धर्म को धारण कर चलते रहिए। श्वेत वस्त्रों का उपयोग उत्तम रह सकता है। अपनी वाणी को शीतल रखेंगे तो अति उत्तम। धनु राशि। परिवार में वृद्धि के योग है। कुछ मेहमान आपके घर आ सकते हैं। व्यय के भी योग निर्माण है, परंतु भाग्य की हर घटना का स्वागत हर्षोल्लास से करिए। मकर राशि। अपने कार्यों को गति दें। आलस्य का त्याग पूर्ण रूप से अति आवश्यक है। जिस भी कार्य में आप लिप्त हैं उसमें मन को पूरी तरह लगा दें। इसी से लाभ संभव है। कुंभ राशि। लंबी यात्रा के संकेत मिल रहे हैं। यह सप्ताह आपके लिए काफी शुभ रह सकता है। कुछ विशेष होने की संभावना है। एक ही बात में सावधानी रखनी है कि किसी भी प्रकार से अहंकार का प्रदर्शन न हो जाए। मीन राशि। आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपकी शक्ति है। इन्हें
पूर्ण रूप से शुद्ध रखिए। यह शक्ति, यह विचार आपके लिए उपयुक्त सकारात्मकता के संयोग की प्रस्तुति कर सकते हैं। जिस भी इष्ट की आराधना आप करते हैं उनका ध्यान अवश्य करिए। अब बात करते हैं साप्ताहिक सकारात्मक प्रयोग की, जिसका विचार किया गया है वर्तमान में ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रख करके। जीवन संभावनाओं से भरा हुआ है, फिर भी हम किसी न किसी कारण से हतोत्साहित तो हो ही जाते हैं। परमात्मा की शक्ति निरंतर हमारे साथ है, परंतु वह शक्ति किस प्रकार हमारे अंदर छुपी ऊर्जा का बोध करवा सके, इसके बारे में हमारी उत्सुकता बनी रहती है। क्योंकि जब तक बोध न होगा तब तक दृष्टि का विस्तार पूर्वक उपयोग संभव न हो पाएगा और संभावनाओं का निर्माण होते देखा न जा सकेगा। चलिए, इस बोध के जागरण एवं सकारात्मक अनुभव हेतु एक छोटा सा प्रयोग। सोमवार की शाम से शुरू कर भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान कर एक कर्पूर का दीपक आप जला दीजिए। जितनी देर वह दीपक जले उसकी ओर निरंतर देखते रहिए। कर्पूर के शांत होने पर फिर आंखें बंद कर भगवान शिव का यथा योग्य समय ध्यान कर लीजिए। बस ये छोटा सा किंतु अति दिव्य प्रयोग आप करिए। 7 दिन पूरे भाव से करिए और अनुभव करिए उस दिव्यता को जो प्रकट होती है निरंतर। सोमवार शाम 16 अगस्त से शुरू करके 22 अगस्त रविवार तक लगातार यह प्रयोग आपको करना है। याद रखिए, जागृत रहना होने वाले अनुभव के प्रति, और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से जरूर साझा करिएगा। श्री सरस्वते नमः।